योजना क्या है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, आपके पास अगर सेना को पैसे पेंशन और तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है तो आपके जो मंत्री हैं, आपके जो खातेदारी हैं, चाहे एमपी है चाहे एमएलए है, आप उनकी तनख्वाह बंद कर दीजिए। इनको तो आप 4 साल के लिए रख रहे हैं, उनको आप 7 बार भी पेंशन देते हैं बढ़ने के बाद में। ये देश के साथ घोर अन्याय है। देश का जो पैसा है वो फौजियों की पेंशन और तनख्वाह के ऊपर खर्च नहीं होता, उससे ज्यादा तो नेताओं के ऊपर, इनके भत्ते, इनकी पेंशन, इनके फोन के बिल, इनकी गाड़ियों के, उनके ऊपर खर्च होता है, निकलता है। मैं आर्मी से कैप्टन रैंक से रिटायर हूँ, मेरा बेटा भी आर्मी में अफसर है, मुझे पता है फौज की कठिनाइयों का। 3 कृषि कानूनों को लेकर जहां पहले देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर 13 महीने तक बॉर्डर पे बैठा रहा, तो अब जो भावी जवान है उनके भविष्य को लेकर जो अग्निपथ स्कीम आई है उसको लेकर जो किसान है, जो जवान है, वो अब सड़कों पर है, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, उनसे बात करते हैं। जो अग्निपथ स्कीम आई है उसके खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कहना है उसके बारे में? ऐसा है, पिछले 3 साल से कोरोना के चक्कर में भर्तियां नहीं हुई थी। उसी दौरान सरकार से जनता को, हमारे नौजवानों को काफी उम्मीद थी कि भर्ती आएगी, हम सेना में भर्ती होंगे और देश की रक्षा करेंगे। लेकिन सरकार ने उन उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। अग्निपथ योजना लेके आई जो कि 4 साल के लिए है। एक्चुअली में तो जो सरकार ने ये योजना लाई है, ये जो नुपुर शर्मा का पंगा था उसको दबाने के लिए एक साथ ये लेके आई है। और ये अग्निपथ योजना क्या है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, आपके पास अगर सेना को पैसे पेंशन और तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है तो आपके जो मंत्री हैं, आपके जो खातेदारी हैं, चाहे एमपी है चाहे एमएलए है, आप उनकी तनख्वाह बंद कर दीजिए। इनको तो आप 4 साल के लिए रख रहे हैं, उनको आप 7 बार भी पेंशन देते हैं बढ़ने के बाद में। ये देश के साथ घोर अन्याय है। देश का जो पैसा है वो फौजियों की पेंशन और तनख्वाह के ऊपर खर्च नहीं होता, उससे ज्यादा तो नेताओं के ऊपर, इनके भत्ते, इनकी पेंशन, इनके फोन के बिल, इनकी गाड़ियों के, उनके ऊपर खर्च होता है। इनका कहना है कि इस योजना के तहत जो आर्मी जवान भर्ती होंगे वो क्रीम आएगी। सेना के जो आला अधिकारी है उनका भी यही कहना। ये बोलते हैं कि ये करीम आएंगी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, करीम तो सेना में पूरी नौकरी करते करते सिखलाई चलती है, पूरी नौकरी के बाद जाके करीम बनती है। 4 साल में कोई करीम नहीं बनती, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है, कहीं मैदान है, कहीं डेजर्ट है, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ी है, कहीं सियाचिन ग्लेशियर है। उनकी सिखलाई सीखने में बहुत लंबा समय निकलता है। मैं आर्मी से कैप्टन रैंक से रिटायर हूँ, मेरा बेटा भी आर्मी में अफसर है, मुझे पता है फौज की कठिनाइयों का और उनको फौज की सिखलाई का। दूसरा, फौज के अंदर आज समय के अनुसार नए नए किस्म के हथियार आते हैं, चाहे वो रेडार है, चाहे BFSR है, चाहे मिसाइल है, चाहे मशीन गन है, चाहे लैंड मशीन गन है, चाहे टैंक है, चाहे हेलीकॉप्टर है। समय समय के ऊपर नए नए हथियार आते हैं, उनकी नई नई ट्रेनिंग सीखनी पड़ती है। हर क्लाइमेट के हिसाब से, हर मौसम के हिसाब से सेना की सिखलाई कभी पूरी नहीं होती है। सेना की सिखलाई लगातार चलती रहती है। करीम तो जब बनता है जब पूरी सिखलाई ले लेता है। बिल्कुल, क्या कहना है? किसान भी जवानों के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। किसान और मजदूर के लड़के हैं जो बॉर्डरों पर बैठे हैं, यही देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अब इस देश के अंदर एक सीधी सी बात हो रही है, जब देश की सुरक्षा एक निजीकरण हाथ के अंदर जाएगी और जो खाद्य सुरक्षा है वो देश की निजीकरण हाथ के अंदर जाएगी, क्या वो देश बचेगा? वो देश गुलामी की तरफ जा रहा है। इनकी साफ है, इनका जो RSS का जो इनका गोवलकर का जो अध्यक्ष था इनका, उनकी किताब के अंदर साफ लिखा है कि इनकी नीति ये है RSS की कि देश के सिर्फ 5% लोगों के पास पैसा रखो, बाकी को सिर्फ रोटी और भूख मिटाने के लिए वही चिंता रहे। ये हालात इन्होंने पैदा कर रखे हैं। अब यहाँ से 8,000 जो पूंजीपति हैं वो यहाँ से देश छोड़कर विदेशों के अंदर चले गए, और जो आगे 50,000 जो पूंजीपति हैं यहाँ के और जो बाहर से कंपनियां आई हुई हैं वो सारी इस देश से छोड़कर जाने वाली हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे पूछते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, लेकिन आज सरकार के खिलाफ जवान भी सड़कों पे हैं और किसान भी। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जवान और किसान एक बाप बेटा है और दोनों के ये तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं और ग्रामीण इलाकों को ये बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमें पहले भी देशभक्ति की है, आज भी देशभक्ति करेंगे और ये अग्निपथ योजना वापिस सरकार को वापिस लेनी पड़ेगी।
बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि युवा जो है, जवान जो है वो भी आज सड़कों पे है। इसके अलावा अगर बात करें तो किसान लगातार उनके साथ, उनकी लड़ाई में उनके साथ है। तो इनका ये भी कहना है कि जवान और किसान, अगर लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन आज जवान भी और जो किसान है वो भी, दोनों ही अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, हरियाणा।